महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,662 नए मरीज। कोरोना के कुल मामले 2,38,000 से ज्यादा। कल्याण डोंबिवली में आज लॉकडाउन 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। थम नहीं रहे कोरोना के केस। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर पुणे, अब तक 25,000 से ज्यादा संक्रमित। पुणे में बढ़ते केसों को देखते हुए सोमवार से 10 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। व्यापारी संगठन इस फैसले से नाराज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, 1 हफ्ते के लिए लगाया गया कर्फ्यू। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना को रोकने के लिए 2 हफ्ते के लिए लगेगा कर्फ्यू। शुक्रवार सुबह आए करीब 24 मामले। ठाणे में लगभग 50,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। करीब 1,500 कोरोना मरीज तोड़ चुके हैं दम। मुंबई में कोरोना के केस मिलने के बाद सील हो चुकी है 6,500 से ज्यादा बिल्डिंग। कंटेनमेंट जोन की भी संख्या हुई 750 के पार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुंबई के उपनगरों से आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। आर्ट सेंट्रल की 793 और के ईस्ट वार्ड की 728 बिल्डिंग सील। मुंबई में 9 डीएसपीज के हुए ट्रांसफर, ज्यादातर वही अधिकारी जिनके नाम पिछली लिस्ट में से सीएम ने कैंसिल किए थे। शिवसेना ने किया एनकाउंटर का समर्थन। संजय राउत बोले, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना ठीक नहीं। सूरत के एक ज्वेलर ने तैयार किया सोने, चांदी और हीरो से जड़ा मास्क, कीमत 4 लाख रुपए। 193 अंकों की गिरावट के साथ 36,594 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 45 पॉइंट्स गंवाकर 10,768 पर बंद। मुकेश अंबानी की एक और सफलता। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ब्रिटिश पेट्रोलियम से पूरी हुई डील। पीएनबी को लगा 3,688 करोड़ का चूना। डीएचएफएल को दिए लोन को फ्रॉड घोषित किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने शुरू की वीडियो केवाईसी। सुबह 9 से रात 8 बजे के बीच उपलब्ध है सेवा। अर्थव्यवस्था में कमजोरी से रेपो रेट में 50 से 150 बेसिस पॉइंट्स की हो सकती कटौती। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने आरबीआई से राहत की लगाई उम्मीद। कोल इंडिया लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डीएचएफएल में पंजाब नेशनल बैंक का 3,688 करोड़ रुपए का एक्सपोजर हुआ था फ्रॉड। एसबीआई यूनियन बैंक ने पहले दी थी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में आज कोरोना के सबसे ज्यादा 7,862 केस आए। पिछले 24 घंटे में 226 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल केस 2,38,461 हो गए। 24 घंटे में 226 मरीजों की मौत हो चुकी है कुल। और अब तक की मौत की बात करें तो कोरोना से 9,893 लोग महाराष्ट्र में जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस 2,38,461 हो गए। इनमें से 95,647 एक्टिव केस हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 73 लोगों की कोरोना ने जान ली और 1,337 नए केस दर्ज किए गए। से महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा 10,000 के पास पहुंच रहा है। केस आने के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे में भी जमाखोर बाज नहीं आ रहे। मुंबई में कोरोना के क्रिटिकल मरीजों को दी जाने वाली जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही। मेडिकल स्टोर के बाहर लाइन लगाकर खड़े ये लोग क्रिटिकल कोरोना मरीजों के रिश्तेदार हैं। अस्पतालों ने इन्हें रेमडेसिविर या टोसिलीजुमाब दवा लाने के लिए कहा है ताकि इनके मरीज का इलाज शुरू किया जा सके, पर दवा दुकानों से गायब होती दिख रही है। क्रिटिकल है, इसके लिए मैं सवेरे मॉर्निंग में जल्दी भाग के आ गया था। तो आज बोल रहे हैं आज अभी बोले अवेलेबल है करके, अभी देखते हैं, उधर जाके समझेगा अपने को क्या है। टोसिस दिया 400 mg ढूंढ रहा हूँ, 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। तो अभी आज अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसके लिए आया हूँ। 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं जब से मुंबई में कोरोना के गंभीर मरीजों को ये दोनों दवाएं मिलने में दिक्कत हो रही है। कोविड-19 के संदर्भ में जो आज 2 दवाई ज्यादा तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, उसमें रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब, ये 2 मेडिसिन आजकल इनकी डिमांड ज्यादा है। और 2-3 दिन से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ कंप्लेंट्स भी आ रही कि इनका शॉर्टेज है और कुछ जगह पर इनका ब्लैक मार्केटिंग यानी ज्यादा दरों पर भी ये इनकी बिक्री हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर और केमिस्ट दोनों के पास रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब की शॉर्ट सप्लाई है। इन दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग भी खूब हो रही है। रेमडेसिविर की कीमत 5,000 रूपए से 5,500 रूपए के बीच है, जबकि टोसिलीजुमाब का रेट 92,000 के आसपास है। मरीजों के रिश्तेदारों के मुताबिक ब्लैक मार्केटिंग में ये दवाएं 10-10 गुना ज्यादा दाम पर मिल रही हैं।
आज हमने इन सारे विषयों पे लेकर गृह मंत्री माननीय अनिल देशमुख इनके साथ में एक मीटिंग तय की है। 4 बजे आज हमारी मीटिंग है। रेमडेसिविर इकलौती ऐसी दवा है जिसे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मान्यता दी है। रेमडेसिविर को भारत में सिप्ला और हेट्रो बना रही हैं, जबकि टोसिलिजुमाब को आयात किया जाता है। सिप्ला कंपनी और हेट्रो कंपनी से भी हम कल बात करने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक महाराष्ट्र में, मुंबई में उनके माध्यम से हमें दी जाए कि और जिनके माध्यम से ये शॉर्टेज दूर होकर ब्लैक मार्केटिंग भी न हो। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सरकार ने इन दोनों दवाओं की खरीद के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पुणे में मुंबई के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। लॉकडाउन सोमवार से शुरू होगा। पुणे में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रशासन को लग रहा है कि स्थानीय लोग इसके बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यही हाल पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ का है। इन दोनों शहरों में कोरोना को काबू में करने के लिए सोमवार से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों के पुणे के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। 5 जुलाई को पुणे में कोरोना के 852 पॉजिटिव केस आए और 12 मरीजों की मौत हुई। 6 जुलाई को 861 पॉजिटिव केस आए और 15 मरीजों की मौत हुई। 7 जुलाई को 640 पॉजिटिव केस आए और 21 मरीजों की मौत हुई। 8 जुलाई को 1147 पॉजिटिव केस आए और 19 मरीजों की मौत हुई। 9 जुलाई को 1006 नए केस आए और 16 मरीजों की जान गई। पुणे में अब तक कुल मिलाकर 783 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। पुणे में कुल केसों की संख्या 25,000 के पार जा चुकी है, जबकि 8,809 ऍक्टिव्ह केस हैं। आता तुम्ही इंग्लंडचं उदाहरण घ्या, इंग्लंडला पण लॉकडाऊन नंतर केलं की नाही, अशा वेगवेगळ्या देशाची उदाहरणं आहेत। काही वेळेस काही बाबतीमध्ये नागरिकांनी सर्वांनी नियमाचं काटेकोरपणे पालन केलं नाही तर काही बाबतीतले वेगळे निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावे लागतात। आता आम्ही ठाणे आणि ठाण्याच्या परिसरामध्ये देखील लॉकडाऊनच्या संदर्भातले निर्णय सरकार म्हणून त्या ठिकाणी घेतले गेलेले आहेत। लॉकडाउन का फैसला डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग के बाद लिया। अजित पवार पुणे के पालक मंत्री भी हैं। पुणे ग्रामीण के कुछ इलाकों में भी लॉकडाउन लगाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में सिर्फ एसेंशियल सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे डेयरी, मेडिकल स्टोर और अस्पताल आदि ही खुलेंगे। साधारण 2 दिवसांनी आम्ही ते सुरू करणारे। आता लोकांनी 2 दिवस आपले बाकीच्या जे काही भाजीपाला, त्यांना जे काही घरात गोष्टी लागतात त्या त्यांनी त्या ठिकाणी आणाव्यात, कारण फक्त अत्यावश्यक सेवा चालू राहणार आहे। कारण हे जी साखळी असते ती साखळी तोडायची म्हटलं तर त्याच्यामध्ये कुणाचाच तुमचा आमचा एकमेकाचा संपर्क होता कामा नये। देखना होगा कि 10 दिन का लॉकडाउन कोरोना की चेन तोड़ने में कितना कामयाब होता है। पर लॉकडाउन के निर्णय से पुणे के व्यापारी खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि काफी दिनों बाद व्यापारिक गतिविधियों में थोड़ी सी जान आई है। ऐसे में सोमवार से लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ने सरकार से लॉकडाउन नहीं लगाने की अपील की है। लोग सीरियस नहीं हैं। लोग एक दूसरे के पास जिस प्रकार से नहीं आना चाहिए तो आते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सख्त नियम बनाने के बावजूद भी मास्क नहीं पहनते हैं। कई जगहों पर पार्टियां की जा रही है और इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि सोमवार से 10 दिनों तक पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। देखते रहिए आज तक।